हमने क्या करना था, लास्ट टाइम हमने देखा कि हमें कोड रनर इंस्टॉल करना था। तो कोड रनर इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके कोड रनर सर्च किया और इस पे क्लिक किया, तो यहाँ से आप इंस्टॉल करोगे। मेरे पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे आपका डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है, राइट। तो दैट्स इट। वापस से जाओ अपने प्रोजेक्ट में और अपने कोड में। तो अपने कोड में जाओगे तो इसके बाद आपने पहले लाइन का कोड लिखा console.log, फिर आपको कंट्रोल एस से सेव करना जरूरी है। नहीं सेव करोगे तो प्रोग्राम सेव नहीं होता। फिर आपके पास यहाँ राइट हैंड कॉर्नर में देखो रन का ऑप्शन आ रहा है, तो सीधे सीधे यहाँ पे क्लिक करके रन करोगे तो फिर से आपका कोड रन होगा और ये आपका प्रिंट हो जाएगा कंसोल में। मेरे वाले से हट ही नहीं जा रही, नहीं आएगा। नहीं तो यहाँ से जाके चेंज करो लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट साइड में जाके क्लिक करो। ये सामने का हट ओके, तो यहाँ से आप अपने लॉग को क्लियर भी कर सकते हो, जो भी लॉग है बार बार आ रहा है, राइट। तो सबसे पहला प्रोग्राम हमने देखा जावास्क्रिप्ट में कैसे चीजें रन होती हैं। ओके, अब लेट्स से कि एक सैंपल प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमें क्या करना है, दो नंबर को ऐड करना है और आउटपुट चेक करना है। सिंपल सी चीज है। तो सबसे पहले कंसेप्ट को हमें समझना है कि दो नंबर को ऐड करना है और कैसे हम आउटपुट प्रिंट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे पहला कंसेप्ट मैं लेता हूँ कि लेट्स से सिंपल सा डायरेक्ट मैंने क्या लिखा, a इज इक्वल टू 5, फिर b इज इक्वल टू लेट्स से 4 एंड c इज इक्वल टू a प्लस b। एंड वापस से मैंने किया कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे चूंकि वेरिएबल है तो डायरेक्ट हम क्या देंगे, c। और किसी लाइन को कमेंट करना है कोड को, तो सिंगल लाइन कमेंट कैसे होता है, डबल स्लैश से। और मल्टी लाइन अगर कमेंट करना है कोड को तो आप क्या कर सकते हो, स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश, ऐसे मल्टी लाइन कमेंट होता है, ठीक है, वही सेम जावा वाला। ओके, तो लेट्स से कि पहला लाइन मैंने कमेंट कर दिया एंड सिर्फ मुझे ये लाइन रन करना है। तो अब यहाँ से जाके मैंने सेव किया एंड वापस से रन करता हूँ। लेट्स सी, कैन यू सी द आउटपुट, यस। देख रहे हो, तो मैंने कोई भी वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, तो अब यहाँ तब भी ये प्रोग्राम रन हो रहा है। तो नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम इंडस यहाँ पे आपको समझना है कि ये पुराना कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट का, कि पहले जावास्क्रिप्ट में कोई भी वेरिएबल डिफाइन करना होता है तो सिंपल सा एक ही कंसेप्ट था, और हम किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने का तरीका क्या होता था, वेर, राइट। तो यहाँ पे भी हमने क्या लिखा, वेर एंड वेर। तो कोई भी डेटा टाइप, कोई भी वेरिएबल डिफाइन करना है तो यू कैन जस्ट यूज ओनली वेर। ये कब तक होता था, स्टार्टिंग से लेके 2015 तक कंसेप्ट क्या यूज होता था, वेर। और अगर कोई भी वेरिएबल आप नहीं डिफाइन करते हो तब भी वो बैकग्राउंड में क्या ले लेता था, वेर। तो इसलिए मैंने कोई वेरिएबल नहीं लिया तब भी हमें डिफाइन करना पड़ा, कैसे, एज ए वेर। समझ गए। तो यहाँ पे चाहे वेर लिखो या ना लिखो बात एक ही है। तो ये ओल्डर कंसेप्ट था, लेकिन 2015 के ऑनवर्ड्स हमें प्रॉपरली जावा स्क्रिप्ट में काम करना है, राइट। तो इसलिए हमें प्रॉपर डिफाइन वेरिएबल्स को करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी भी हम इसको रन करके प्रोग्राम को सेव किया और लेट्स से रन इट, अभी भी आउटपुट 9 आ रहा है, इट मींस प्रोग्राम इज वर्किंग। तो विदाउट एनी वेरिएबल और यूजिंग वेर कीवर्ड। तो ये पुराना कंसेप्ट था जो कि हमें जस्ट मैंने आपको बताया कि पहले ऐसे होता था, लेकिन अब आपको क्या करना है, इन सब चीजों को यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कंसेप्ट कि डेटा टाइप क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होता है। तो जैसे आपको पता है कि वेरिएबल्स क्या होता है, बेसिकली कि जिसकी वैल्यू चेंज हो, वेरी, राइट। तो जैसे a इज इक्वल टू 5, तो a हमारा क्या हो गया यहाँ पे, वेरिएबल, और 5 जो है इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो गई। ऐसे हमने a b c करके वेरिएबल्स को डिफाइन किया। अब जैसे सारी लैंग्वेजेस में होता है कि वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले डेटा टाइप लिखना पड़ता है, जैसे जावा में इंट डिफाइन करते हैं, राइट, ऐसे। तो अब जावा स्क्रिप्ट जो पुराना वर्जन था 25 से पहले, जो आई ब्राउजर को सपोर्ट कर रहा था, राइट, तो वहां तक वेर का कंसेप्ट था। बट 2015 ऑनवर्ड्स कंसेप्ट यहाँ पे क्या आया, लेट। तो अब हमारे पास 3 कंसेप्ट है वेरिएबल को डिफाइन करने का, ठीक है। इवन और भी है, तो पहले हम बताते हैं आपको। तो पहला हो गया, जैसे वेर तो था ही जो कि अभी भी है, बट हमें इसको यूज नहीं करना है। तीसरा कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट है लेट, और तीसरा कंसेप्ट है कॉन्स्ट, ठीक है।
तो 3 तरीके से हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। तो वेर हमारा पुराना कंसेप्ट था, तो इसको नहीं यूज करना है। अब हमें क्या यूज करना है, लेट और कॉन्स्ट। तो लेट एंड कॉन्स्ट क्यों यूज करना है, कब यूज होता है, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसको मैंने डिलीट किया। तो लेट मतलब नॉर्मल डेटा टाइप, जो वेर था वही कंसेप्ट लेट का है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है अब ये समझो पहले। तो जैसे एक कंसेप्ट हमने लिया, वेर x इज इक्वल टू 5, ऐसा डिफाइन किया। फिर अगर हमने लिया वेर x, लेट्स से x इज इक्वल टू 10 एंड कंसोल डॉट लॉग किया, और यहाँ पे हमने प्रिंट कराया किसको, x को। तो आप देखोगे ये x का आउटपुट क्या प्रिंट करेगा, 10। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जबकि एक ही वेरिएबल को आप 2 बार डिफाइन करो तब भी इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता तो वहाँ प्रॉब्लम होती कि इंट a इज इक्वल टू समथिंग की दोबारा एक ही वेरिएबल को रीडिफाइन नहीं कर सकते हम। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम है कि मतलब ये करने दे रहा है, जो कि इशू था। तो इसलिए कंसेप्ट को लाया गया कि भाई अगर इसको हमें एक बड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना है, राइट, इन डेप्थ कंसेप्ट को यूज करना है कि आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, तब कंसेप्ट क्या यूज किया गया, लेट का। अब यही काम अगर लेट के साथ करो, लेट x इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे फिर से मैंने लेट x इज इक्वल टू 5, अब एरर आ रहा है। अब ये कह रहा है कि भाई साहब नहीं, 2 बार वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते। अब एक बार अगर लेट हटा दो, एरर चला गया। ऐसे तो नॉर्मल कर सकते हैं ना, क्योंकि एक वेरिएबल को टाइप आपने डिफाइन कर दिया, बट वैल्यू बार बार चेंज कर सकते हो ना आप, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह। तो वही सेम कंसेप्ट अब आ गया लेट। तो लेट इज ए लेटेस्ट कंसेप्ट, उसके अंदर आ गया कि वेरिएबल जो वेर डिफाइन करते थे उसकी जगह पे क्या हो गया कंसेप्ट, लेट। तो अब हमें जब भी वेरिएबल डिफाइन करना होगा हम क्या करेंगे, लेट यूज करेंगे। और सबसे खास बात इसमें क्या है, डेटा टाइप बहुत सारे हैं। जैसे अगर आप नंबर डिफाइन करते हो, राइट, किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फिर स्ट्रिंग डिफाइन करते हो, एरे डिफाइन करते हो, तो सबका अलग अलग डेटा टाइप होता है। इसमें भी 8 डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स हैं, लेकिन सबको डिफाइन करने का तरीका क्या होगा, लेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है। अब लेट और कॉन्स्ट में या कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं। तो लेट हमें फ्रिक्वेंटली यूज करने वाला वेरिएबल है, तो चाहे इसके अंदर नंबर हो चाहे स्ट्रिंग हो, कोई भी डेटा टाइप यूज करना हो, सब लेट सब लेगा। अब आगे हम प्रोग्राम में देखेंगे, राइट। और कॉन्स्ट और लेट में अब क्या डिफरेंस है वो देखो। कॉन्स्ट अगर हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 किया एंड x इज इक्वल टू 10 किया। अब इसको रन करो। अब देखो यहाँ पे मैंने फिर से किया और इसको रन करता हूँ। अब देखो यहाँ पे एरर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि कंपाइलेशन का कंसेप्ट तो है ही नहीं। जब रन करोगे तभी एरर रहेगा, नहीं तो जावा कंपाइल होता था तो बता देता था। अब यहाँ पे रन किया तो अभी क्या बता रहा है, x इज इक्वल टू 10 में एरर है। तो कांस्टेंट है ये। अब x इज इक्वल टू, टाइप क्या है इसका, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो होता है वो चेंज नहीं होता, और आपकी x की वैल्यू दोबारा रिप्लेस कर रहे हो, जो कि चेंज नहीं होना चाहिए। तो कांस्टेंट लेट में यही डिफरेंस है कि अगर आपका वेरिएबल बार बार चेंज करना है वैल्यूज को तो लेट से डिफाइन करो, और अगर वैल्यू को फिक्स रखना है तो कॉन्स्ट यूज करो। दैट्स द सिंपल। तो मैक्सिमम जगह पे क्या यूज होगा, लेट, और मोस्टली जगहों पे कॉन्स्ट भी यूज हो सकता है कि अगर आपको चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब हम क्या यूज करेंगे, कॉन्स्ट। तो इसलिए टाइप स्क्रिप्ट के अंदर मैक्सिमम जगह पे आपको कॉन्स्ट यूज करना पड़ता है, क्योंकि चीजें फिक्स हमें करनी होती है। समझ गए, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है चीजें। तो कांस्ट मतलब वही वेरिएबल ये भी है, लेकिन सिर्फ क्या है कि इसकी वैल्यू अब चेंज नहीं होगी। अब इसको सेव करो, वापस से रन करो, और ये लॉग हटाया मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 आ रहा है। अब कोई इशू नहीं है प्रोग्राम में। तो कांस्ट मतलब कांस्टेंट हो गया वेरिएबल, उसकी वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। और लेट अगर यूज करोगे तो वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। इनफैक्ट दैट्स क्लियर। तो मोस्ट जगहों पे हमें अभी नॉर्मली क्या यूज करना है, लेट, राइट। तो यहाँ पे अब जैसे मैंने यूज किया, फिर से लिया लेट, लेट से a इज इक्वल टू 10, राइट। अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि ये जो वेरिएबल a है, अब डिक्लेयर करने का तरीका तो लेट है, लेकिन ये a का डेटा टाइप क्या है, a का डेटा टाइप क्या है, क्योंकि अब एक ही वेरिएबल में तो सारी चीजें स्टोर हो रही ना। a इज इक्वल टू 10 किया तो ये नंबर स्टोर हो गया, a इज इक्वल टू 10.78 स्टोर किया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं सेव किया और फिर से रन करूं तब भी देखो आउटपुट क्या आ रहा है। अब देखो, डिलीट करो इसको,
अब क्या आ रहा है देखो, x इज नॉट डिफाइंड कंसोल डॉट लॉग, प्रॉब्लम आई ना। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ, सॉरी तो बोलो ना कि वेरिएबल x हमने डिलीट कर, तो a इज इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या किया, अब रन करो 10.78 हो गया। अब यहाँ पे जाओ, इसकी वैल्यू फिर से चेंज करो, तो पहले क्या था, हमने नंबर दिया था, राइट, और यहाँ पे अब क्या दे दिया, फ्लोटिंग डेसिमल में दिया, लेकिन इसको कोई तकलीफ हुई नहीं। तो दूसरे लैंग्वेज में हम डबल यूज करते थे, फ्लोट यूज करते थे, इंट यूज करते थे, शॉर्ट इंट, बिग इंट, ऐसे समथिंग। यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल लेट, उसके अंदर कुछ भी डिफाइन करो, ये सबको ले रहा है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे जाके सिंपल हमने दे दिया डबल कोट में, लेट्स से हेलो हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे जाके रन करो, इसको क्लियर किया मैंने और रन किया, अब क्या प्रिंट कर रहा है, हेलो। तो डेटा टाइप वही है, मतलब हम स्ट्रिंग भी लेट से सब करते हैं सब, तो हर चीज इसके अंदर लेट ही चलेगा। मतलब यस, कुल मिला के यहाँ पे बूलियन वैल्यू भी देनी है, ट्रू फॉल्स, सेव करो, तब भी आप वही कर सकते हो। तो मतलब सिंपल सा, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा की तरह ऐसा नहीं है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स आपको ऐसे लेना है, एक वेरिएबल आपको डिफाइन लेट से कर दिया, कुछ भी स्टोर करो उसमें, ठीक है। लेकिन कभी कभी इसकी दिक्कतें आती हैं, वो बहुत स्मार्टली हैंडल करता है, पाइथन में भी ऐसे ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब अगर हमें फाइंड आउट करना है कि भाई ए वेरिएबल का टाइप क्या है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टाइप ऑफ ब्रैकेट में ए। तो अब ये बताएगा कि ए भाई तेरा है क्या, इसका टाइप क्या है, ए का टाइप क्या है, बूलियन, क्योंकि अभी बूलियन वैल्यू स्टोर किया ना आपने। अब देता हूं मैं 12.56, सेव करो, रन करो, अब क्या है, नंबर। तो नंबर मतलब फ्लोटिंग नंबर हो, डेसिमल नंबर हो, नॉर्मल नंबर हो, मतलब नंबर, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे दिया हेलो एंड सेव करो, क्लियर करो, रन करो, अब क्या है, स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है ना। तो टाइप ऑफ से हम फाइंड आउट ये कर सकते हैं कि इसका डेटा टाइप क्या है, लेकिन वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हमने क्या यूज किया, लेट। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, ज्यादा हमें इसके अंदर डेप्थ में जाना ही नहीं है, कोई भी वेरिएबल लेना है, लेट डिफाइन करो, दैट्स इट, काम खत्म। तो वेरिएबल क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब इसके बाद आते हैं अगले कंसेप्ट पे, कि जैसे हमने दो नंबर को ऐड किया, तो सिंपल सी बात थी, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से लेते हैं कि लेट से num1 is equal to 10, let num2 is equal to 5, then let's say sum is equal to num1 plus num2, that's it। और यहाँ पे हम डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं क्या, सम को प्रिंट करा सकते हैं, वेरिएबल है, तो ये हमें आउटपुट दे देगा। अब 15 आ गया, क्लियर। अब हमें साथ में कॉन्कटिनेट अगर करना होता है, यही प्लस जो है, अगर ये दो नंबर के बीच में आएगा तो ये क्या करेगा, एडिशन। और अगर यही चीज कॉन्कटिनेट करना है, तो प्लस जो है कॉन्कटिनेट का भी काम यहाँ पे करेगा, यहाँ प्लस करके ये सम लिखते हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, लेट्स से सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्लस सम, दैट्स इट। तब ये क्या करेगा, अब प्लस जो है यहाँ पे कॉन्कटिनेट करने का काम करेगा, क्लियर। अब दूसरी चीज अगर आपने मान लो यहाँ पे ऐसे दे दिया 5 को एज ए स्ट्रिंग, अब num1 प्लस num2 होगा तो आउटपुट क्या आएगा, एरर आएगा कि क्या बताएगा प्रोग्राम हमारा। तो चूंकि डेटा टाइप का कंसेप्ट ही नहीं है इसके अंदर, तो एरर नहीं आएगा, ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में इसको स्ट्रिंग समझेगा, और ये नंबर है, तो दोनों को, एक तरफ स्ट्रिंग एक तरफ नंबर है, दोनों को क्या कर देगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा, और आउटपुट क्या आ जाएगा, 105, क्योंकि 10 प्लस 5 कॉन्कैटिनेट कर दिया एग्जैक्टली, समझ रहे हो ना। तो इसलिए डेटा टाइप ना होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम है कि स्मार्टली आपको सोचना पड़ेगा कि ये क्या करेगा, क्योंकि जावा होता तो ये एरर दे देता, लेकिन अब आप ऐसे कर रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंसेप्ट नहीं है डिफाइन करने का कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग करके डिफाइन करें। तो ये प्रोग्राम का कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो कॉन्कैटिनेशन। बाकी
एडिशन हो तो प्लस यूज करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या यूज करना है, माइनस। इसके बाद डिवीजन करना है तो क्या यूज करना है, स्लैश। और अगर रिमाइंडर लेना है तो क्या यूज करना है, मॉडुलस, परसेंट सिंबल, राइट। तो ऐसे। और अगर एक्सपोनेंशियल है, जैसे 2 टू द पावर 4 करना है तो क्या यूज करना है, डबल स्टार। तो num1 पावर num2 हो गया ये। तो अब इसका आउटपुट देखो क्या आएगा, जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया num2 तो 10 टू द पावर 2, तो अब आउटपुट क्या आएगा, 100, क्योंकि 100 टू पावर 2 क्या होता है, 110 इंटू 10। तो जावा में पावर फंक्शन यूज होता था, यहाँ पे क्या है, डबल स्टार। ठीक है, ये मोस्टली मतलब बहुत ही प्रिटी मच सिंपल लैंग्वेज है, और ऐसे ही पाइथन भी चलता है, समझ गए। तो इसमें ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, प्रिटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजों को हम सीखने वाले हैं। तो ये होता है हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका, और कैसे भी हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें करना है तो हम इसमें कर सकते हैं। अब जैसे हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो लेट्स से कि मैंने दूसरा प्रोग्राम बनाया, लेट r इज इक्वल टू लेट्स से 5। ठीक है, अब लेट एरिया इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाई r मल्टीप्लाई बाई सिंपल, और एस आउट नहीं, कंसोल डॉट लॉग, लॉग के अंदर हमने दे दिया सिंपल सा क्या, एरिया। तो देखो आउटपुट क्या आएगा, 8.5। समझ में आया। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। कोई भी फॉर्मूला लगाना होगा, कुछ भी करना होगा, तो आपके जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स देखना, क्या सिंटैक्स है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट, बहुत प्रीटी मच सिंपल है, डायरेक्ट आप काम कर सकते हैं। अब चलते हैं, तो ये हो गया बेसिक चीजें। अब देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स कंडीशन कैसे लगाते हैं, वो सारे प्रोग्राम्स कैसे काम करता है। तो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर जावा जैसा है, राइट। तो लेट्स से कि दूसरा मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ, प्लस इफ एल्स एग्जाम्पल डॉट जेएस। ठीक है, सिंपल हो गया। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लेट से num1 इज इक्वल टू 10, लेट num2 इज इक्वल टू 5। नाउ वी हैव टू चेक विच नंबर इज ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पे भी अगर इफ कंडीशन आपको लगाना है तो सिंपल सा क्या लिखना है आपको, इफ लिखना है, ब्रैकेट यूज करना है, इसकी बॉडी स्टार्ट करके क्लोज करना है, जस्ट लाइक जावा। ठीक है, और यहाँ पे आपको कंडीशन दे देना है कि अगर num1 इज ग्रेटर देन num2 है, तो ये प्रिंट करे कंसोल डॉट लॉग, लेट्स से num1 इज ग्रेटर नंबर, सिंपल। और साथ में इफ के साथ भी आप क्या लगा सकते हैं, एल्स भी। इफ अकेला भी आता है, जैसा आपको पता है, इफ हम अकेले भी लगा सकते हैं, और इफ के साथ हम एल्स भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इफ अकेला रन करना है तब भी आप प्रोग्राम को रन करो, तो आउटपुट क्या आ गया आपका, num1 इज ग्रेटर नंबर, काम कर रहा है प्रोग्राम। अब साथ में तो ये इफ ऐसे है, इफ के अंदर अब आपको मल्टीपल कंडीशन भी आप पास कर सकते हैं, बेसिकली जो ऑपरेटर्स होते हैं ना। तो अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं बेसिकली, तो वही सारे ऑपरेटर यहाँ पे, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गया। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आपका क्या आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन एंड मॉडुलस, राइट। तो वो आपके क्या हो गए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ऐसे असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या आएगा, इक्वल टू ना। और कंडीशनल ऑपरेटर में क्या आएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, या डबल इक्वल टू। ये सब हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू। ये सब हमारा क्या है, क्या कंडीशनल ऑपरेटर्स। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होंगे, सेम जावा वाला, एंड, और, नॉट, ये आपके ये वाले हैं। तो ऐसे आप मल्टीपल कंडीशंस भी कभी आपको पुट करना है, तब भी आप यहाँ पे वो कंडीशंस मल्टीपल लगा सकते हैं, कि जैसे इफ num1 इज ग्रेटर देन num2 एंड num1 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड
num2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब इसमें क्या होगा, जब तक तीनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होंगी तब तक इफ पूरा सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये तीनों की तीनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये इफ ट्रू माना जाएगा। अगर इसमें से एक भी फॉल्स हुआ तो नहीं चलेगा। तो जैसे सेव करो और प्रोग्राम को रन करो, तो अभी क्या है, नंबर इज ग्रेटेस्ट नंबर, दैट्स फाइन। लेकिन अगर मान लो कि मैं इसका कंडीशन फॉल्स किया, अब क्या होगा प्रोग्राम में, ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये दोनों ट्रू होगी, तो एक भी फॉल्स हुआ तो कंडीशन पूरा क्या होगा, फॉल्स माना जाएगा। और इस केस में आउटपुट कुछ नहीं आएगा। देख रहे हो, यू एम इज अनडिफाइंड, UM2, वही मतलब num2 इज अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि भाई इसलिए अनडिफाइंड है क्योंकि कंडीशन में गया ही नहीं ना। num1 num2, तो ये कोई भी फॉल्स नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली आउटपुट हमारे पास कुछ भी नहीं आया। अगर हमने यहाँ पे एक आउटपुट लेना होता, लेट्स से console.log, और यहाँ पे हम लिख देते एग्जीक्यूशन डन, लेट्स से डन। सेव करो, अब रन करके देखो तो अब क्या आया, डन आ रहा है ना। पहले एरर आ रहा था क्योंकि लास्ट में उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कुछ प्रिंट करने का। तो एक इसके अंदर डेटा टाइप और भी होता है जिसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड, और नल का कंसेप्ट भी होता है। तो जो आगे पढ़ेंगे कि कोई वेरिएबल अगर आपने प्रॉपर डिफाइन नहीं किया तो अनडिफाइंड बताएगा या अननोन बताएगा, ठीक है ना। तो वो सब कंसेप्ट आगे देखेंगे। तो अभी इफ कैसे लगता है, समझ में आ गया कंसेप्ट। अब इफ के साथ हम क्या लगाते हैं, एल्स। और एल्स भी लिखने का तरीका सेम है जैसे जावा में होता है। तो इफ एल्स, और यहाँ पे हमने दे दिया console.log, और यहाँ पे हमने प्रिंट कराया नाउ num2 इज ग्रेटर नंबर। तो इफ एल्स में क्या होता है कि अगर इफ चलेगा तो एल्स नहीं चलेगा, अगर इफ नहीं चला तो एल्स जरूर चलेगा, और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी कि दोनों ना चले। दैट्स क्लियर। तो चलो ठीक है, सेव करते हैं प्रोग्राम को और रन करते हैं। तो आउटपुट क्या आएगा, एल्स आएगा। तो एल्स में तो जाएगा ना, इफ नहीं चला तो एल्स चलेगा। तो इस केस में क्या आएगा, num2 इज ग्रेटर नंबर, जो कि गलत है, लेकिन फिर भी प्रोग्राम के हिसाब से लॉजिक तो सही है ना। चलो मान लो इसको हटा देता हूं, अब क्या आएगा, डन, राइट, क्लियर है। अब कृष्णा बताएंगे, लेट्स से अब आउटपुट क्या आएगा, दोनों की वैल्यू मैंने 10 कर दिया, एरर आएगा कि सिर्फ डन आएगा, कि इफ चलेगा या एल्स चलेगा, क्या चलेगा। तो पहले कृष्णा बताओ। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके हिसाब से दोनों कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई हो रही है, सर दोनों 10 है ना। हाँ तो कंडीशन कहाँ है, कंडीशन तो तुम्हारा इफ में दिया है ना, num1 इज ग्रेटर देन num2। तो कंडीशन तो ये हुई, ये तो वैल्यू है सिर्फ 10 10। तो अब यहां से सोचो कंडीशन, क्या ये ट्रू हो रहा है क्या, नहीं ये ट्रू हो रहा तो क्या होगा, लॉजिकली सोचो। 1 सेकेंड ना, तब तक नंदनी तुम भी सोचो। डन आएगा और कर देगा अपने साथ में। अब यही तो सोचना था। तो नंदनी तुम्हें क्या लगता है क्या आएगा आउटपुट, एल्स एग्जीक्यूट होगा। एल्स एग्जीक्यूट होगा। वेरी नाइस आंसर, फैंटास्टिक आंसर। क्यों, लॉजिक इसके पास ये है कि इफ अगर ट्रू नहीं हुआ तो कंडीशन कहाँ जाएगी, एल्स। तो यहाँ पे इफ तो ट्रू नहीं हो रहा है ना, num1 इज ग्रेटर देन num2 नहीं है, तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, एल्स में, उसके बाद डन आएगा।
तो यहाँ से जाओ, क्लियर करो और सेव करो प्रोग्राम को और यहाँ से रन करो। तो यहाँ से क्या आ गया, num2 इज ग्रेटर नंबर, मतलब ये, और डन। कंसेप्ट क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो ये है इफ एल्स का कंसेप्ट। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे कर दूं num इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अब क्या प्रिंट होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो num इफ चल 1 जाएगा, क्योंकि क्या है, ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, तो इफ चल जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में फिर से रन करो, तो अब क्या आया, num1 इज ग्रेटर नंबर एंड डन। इफ का भी कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब ऐसे एक तीसरा कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लैडर इफ एल्स। लैडर के फॉर्म में अगर है डेटा तो उसमें कैसे काम करेगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ, फिर से एक क्लास बनाता हूँ, इफ एल्स लैडर डॉट जेएस। अब इसके अंदर आओ, लेट्स से कि मैं एक नंबर लेता हूँ, तो लेट नम इज इक्वल टू लेट्स से 10, या कोई भी एक नंबर ले लो 5। अब मेरे को ऐसा प्रोग्राम बनना है कि जो भी नंबर आप इनपुट करोगे, अगर कोई 1 इनपुट करता है तो प्रोग्राम हमारा बताए टुडे इज संडे, 7 इंटर करता है तो प्रोग्राम बताए टुडे इज सैटरडे। तो 1 से 7 के बीच में कोई भी नंबर इनपुट होगा तो आज का दिन बताएगा वो कौन सा डे है, और उसके बियॉन्ड कोई होगा तो वो बताएगा कि रॉन्ग नंबर है। तो यहाँ पे हमें प्रोग्राम बनाना है, तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया इफ नम, अच्छा फॉन्ट बड़ा करते हैं ना, तो फॉन्ट बड़ा करने के लिए कंट्रोल प्लस प्लस, ठीक है। अब अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। पहले बताना था ना, पहले बताया था तुमने, मैं इग्नोर कर दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लेट नम इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे मैंने बोला नम डबल इज इक्वल टू, अगर 1 मिलता है तो प्रोग्राम हमारा क्या करे, कंसोल डॉट लॉग बताए आज टुडे इज संडे, सिंपल। देन एल्स, और एल्स के साथ फर्दर इफ आ जाएगा, इसको लेटर फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे सीधे एल्स के बाद फिर से इफ, ऐसे देख रहे हो, फिर एल्सिफ एल्सिफ होना शुरू हो जाएगा, देख रहे हो ऐसे, क्लियर। थोड़ा सा इंडेंटेशन सही कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे अगर ये 2 मिलता है तो ये क्या बताएगा, टुडे इज, एंड अगर 3 आता है टुडे इज ट्यूजडे। तो मैं पूरा कोड नहीं लिख रहा हूँ, भावनाओं को समझो आप, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट मैंने क्या किया कि टुडे, लेट्स से अगर 7 पास कर रहे हो, अब मैं फॉर्मेटिंग भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो टुडे इज सैटरडे, एंड लास्ट में एल्स, कि अगर कोई भी नंबर इसमें से नहीं मिलता है तो आउटपुट पे क्या प्रिंट हो, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे रॉन्ग इनपुट। सब समझ गए ना। तो अभी हमने क्या पास किया, 5, तो 5 यहाँ कंडीशन में है, नहीं है, तो क्या आएगा, रॉन्ग इनपुट आना चाहिए। तो रन करो, तो क्या आ गया, रॉन्ग इनपुट। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे 2 पास किया तब क्या आएगा, तो ये वाला कंडीशन चल जाएगी, मंडे। तो होता क्या है इसके अंदर, अनएक्सपेक्टेड टोकन, इसमें रिफ्रेश हो जाएगा। नम एल्सिफ है ना ये, तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा, और एल्सिफ एल्सिफ एल्स
डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड टीएस फाइल बनाई क्या हमने ये? नो फिक्स क्विक अवेलेबल। सेव करो और हमने क्या पास किया अभी? 2। रन करो तो अभी भी एरर है ना? else if num is equal to 2, else if is not defined, करेक्ट है। तो हमने जो कोड पहले लिखा था वो सही था। तो 2 किया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? if के बाद else, if else if this। कोई इशू नहीं है। सेव करो एंड रन करो। तो टुडे इज मंडे, तो सही आया। तो हमने 2 पास किया और 3 पास करें तो असल में प्रोग्राम तुम सेव नहीं कर रहे हो। इंटेलिजा में सेव करने की जरूरत नहीं पड़ी और यहाँ पे और एक्लिप्स में सेव करना पड़ता है हमें प्रोग्राम को। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे रन करो टुडे इज ट्यूसडे। तो समझ गए? तो ये हमारा होता है लैडर फॉर्म। तो इसमें से क्या होता है कि कोई भी एक चलता है। अगर ये इफ चला तो नीचे के कोई कंडीशन नहीं चलेगी। अगर इसमें से कोई भी एक बीच का चल गया तब भी कोई कंडीशन नहीं चलेगी, एक तो चलेगा। और ऊपर से कुछ नहीं चला तो सबसे लास्ट में क्या चलेगा? एल्स। तो ये इसके पीछे का लॉजिक होता है। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ? वेरी गुड। सेव करते हैं इसको। अब ऐसे ही एक तीसरा कंसेप्ट होता है इसके अंदर, लेट्स से नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स डॉट जेएस। अब ये भी बहुत आसान है। अगर मान लो आपका ग्रेडिंग सिस्टम है, राइट, आपने कोई मार्क्स मिला है आउट ऑफ 100, तो आप कौन सा ग्रेड अचीव किया हो, समथिंग, तो उस टाइप से अगर हो तो फिर आप कर सकते हैं ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी एक नंबर सेट किया कि लेट से लेट नंबर या नम इज इक्वल टू 90, ठीक है। फिर मैंने कंडीशन लगाया इफ नम की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या 90, ठीक है। फिर अब इसके अंदर कंडीशन लगा। सबसे पहले तो कंडीशन हमने लगाया कि 90 के ऊपर होना चाहिए। फिर इसके अंदर हमने लिखा इफ, अब इफ के अंदर इफ लगा रहे हैं कि अगर नम की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है एंड नम इज लेस देन 100 है, या लेस देन और इक्वल टू 100 है, तब भी 100 भी मिले तब भी, राइट। तो इस ग्रेड को हमें क्या करना चाहिए? कंसोल डॉट लॉग, हम बोल सकते हैं क्या हो सकता है इसको, ए कि ए प्लस प्लस, जो भी हो, या डायरेक्ट बोल दे टॉपर, खत्म कर। टॉप रैंक, ए प्लस प्लस बोल दो समथिंग, या एल्स। अब इसके अंदर जाएगा फिर इसका एल्स, और इसके अंदर ये क्या हो जाएगा? ए प्लस। मतलब नंबर 90 से ऊपर है लेकिन अब यहाँ पे सॉरी, इसको कर देते हैं 95। 95 से 100 के बीच है तो वो ए प्लस प्लस हो, और 90 से 95 के बीच में हो तो ए प्लस है, ऐसा समथिंग, है ना। तो देख रहे हो, तो ऐसे इफ के अंदर इफ लग रहा है, ऐसे एल्स के अंदर भी इफ लगा सकते हैं। तो ऐसे किसी भी तरीके से नेस्टेड हो सकता है। इफ के अंदर कितनी भी इफ लग सकते हैं, एल्स के अंदर भी इफ लग सकता है, और किसी की भी इफ के साथ एल्स भी आ सकता है। यस। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है, इसमें जितना आप प्रोग्राम बनाओगे वो आपको समझ में आएगा। क्लैरिटी हुई? अब मल्टीपल जगहों पे इफ एल्स कंसेप्ट यूज करने से अच्छा है कि हमें कंसेप्ट क्या यूज करना चाहिए? स्विच। तो सेम कंसेप्ट जो स्विच का होता है वो जावा में वही से यहाँ पे भी है, ऑलमोस्ट जावा जैसा है।
ठीक है ना, इसलिए इसको सीखना आसान भी है जिसको जावा आती है। तो यहाँ पे जाओ, लेट्स से प्लस किया और यहाँ पे मैंने दे दिया स्विच एग्जाम्पल, स्विच एग्जाम्पल डॉट जेएस। अब जैसे मैंने मान लो वो वाला प्रोग्राम बनाया था, कौन सा, संडे मंडे का लैडर वाला, वही वाला प्रोग्राम। तो जहां पे भी मल्टीपल टाइम एल्सिफ एल्सिफ यूज करना होता है, उसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, स्विच। तो स्विच के लिए मैं दूसरा प्रोग्राम ले लेता हूँ कि लेट्स से कि हमें कैलकुलेटर बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कैलकुलेटर बनाना है, तो यहाँ पे हमने लिखा लेट num1 इज इक्वल टू 10, लेट num2 इज इक्वल टू लेट्स से 5, लेट num या एक्शन act इज इक्वल टू लेट्स से ऐड या सब या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऐसे करके हम दे सकते हैं, राइट। या तो आप सिंबल पास कर सकते हो कि लेट्स से प्लस, ठीक है। अब एक्शन किस पे बन रहा है, एक्ट पे। अगर हम मान लो यहाँ पे इफ कंडीशन लगाते तो हम क्या लिखते, इफ एक्ट डबल इक्वल टू, क्या लिखते, प्लस, ऐसे ऐसे समथिंग कंडीशन बनाते हैं। तो उसकी जगह पे हमें यहाँ पे क्या बनाना चाहिए, स्विच, क्योंकि एक्ट पे कंडीशन बन रही है। तो स्विच का सिंटेक्स क्या होगा, स्विच किसके ऊपर, एक्ट के ऊपर, और स्विच के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करो क्लोज करो और इसके अंदर क्या बनाओ, केस। तो केस, और पहला केस क्या है, लेट्स से अगर उस केस में प्लस आता है, मतलब एक्ट के अंदर प्लस आता है, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, लॉग में हम लिख सकते हैं कि लेट्स से सम इज इक्वल टू प्लस num1 प्लस, क्या हो रहा है, num1 प्लस num2, दैट्स। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखना होता है, ब्रेक। तो ये पहला कंडीशन हो गया। ऐसे ही फिर दूसरा केस बनाना है, तो कॉपी किया एंड सीधे सीधे पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे अगर माइनस आता है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सब इज इक्वल टू num1 माइनस num2। देख रहे हो, ऐसे ही कॉपी करो। फिर तीसरा केस, अगर यहाँ पे स्टार मिलता है तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू num1 स्टार num2। फिर कॉपी, फिर पेस्ट, कुछ भी करो, पेस्ट अपनी जगह ही होता है ये। तो स्लैश, और यहाँ पे हमने दे दिया div इज इक्वल टू num1 डिवाइडेड बाई num2। और अगर इसमें से कुछ नहीं मिलता है तब क्या आएगा, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, एंड इसके अंदर फिर क्या प्रिंट होगा, यस, इनवैलिड एक्शन। तो चलो रन करते हैं पहले प्रोग्राम को, सेव कर लिया है, रन करो। तो अभी क्या आया, सम इज इक्वल टू 15, जो कि कर सही है। क्यों आया, क्योंकि हमने प्लस दिया। और अगर हमने यहाँ पे स्टार पास कर दिया, अब सेव करो और रन करो, तो क्या हुआ, टाइम लिया थोड़ा सा, अच्छा कंफ्यूज था क्या कुछ, हाँ, समय लिया क्योंकि कैलकुलेशन करना था, ठीक है जो भी है। तो 50 आया। और अगर हमने फिर से यहाँ पे जाके दे दिया परसेंट, तो ये तो हैंडल नहीं हुआ है। फिर सेव किया और रन किया, ज्यादा टाइम ले रहा है। अब आया इनवैलिड एक्शन, क्लियर। तो ये हो गया। तो ऐसे ये जहां पे एलसिफ एलसिफ का कंसेप्ट होता है, उसके जगह पे हमें क्या यूज करना चाहिए, स्विच। पर प्रीटी मच सिमिलर है। अब बात करते हैं अगले कंसेप्ट की, लूपिंग। ये सोच रहे हैं एक ही दिन में खत्म कर देंगे लगे रहो। तो नहीं, तो मैं सोच रहा था कि ठीक है चलो कल कल करते हैं क्योंकि बेसिक क्या होगा, अभी आगे लूपिंग, एरे, स्ट्रिंग, वो सारी चीजें खत्म कर देता था। क्योंकि इसमें क्या है,
आपको टाइप स्क्रिप्ट भी तो पढ़ना है ना। तो फिर इसमें भी अभी मैं आपको जावा स्क्रिप्ट में पूरा का पूरा फिर से जावा में मैं पूरा का पूरा जावा स्क्रिप्ट में अभी पूरा उप्स पढ़ाऊंगा, फिर इसमें भी एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, इसमें भी डिबगिंग होती है, सारी चीजें वो भी तो पढ़ना, फिर इसमें भी कलेक्शन होता है, तो वो सारी चीजें हमें पढ़नी है इसके अंदर। हाँ सर वो तो ठीक है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दीबाजी नहीं है, आराम आराम से पढ़ो, ठीक है। तो ठीक है, तो इस पर पहले प्रोग्राम्स ले लो। तो प्रोग्राम लिखो चैट जीपीटी से। तो ये तो क्रोम से कंट्रोल हो रहा है, तो इस पे नहीं ओपन होगा, तो जस्ट चैट जीपीटी ओपन करता हूं मैं। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम फॉर प्रैक्टिस if else conditions। तो पहला प्रोग्राम मिल गया आपको, ग्रेड चेकर, जो अभी मैंने बनाया था, है ना, स्कोर कितना है तो तुम्हारा ग्रेड क्या आएगा। तो ये हो गया आपका जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम और ग्रेड चेकर। तो ये आपका पहला प्रोग्राम है जो आपको करना है। फिर चैट जीपीटी पे जाना है आपको, यहाँ पे क्या लिखना है, मोर प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे आगे आएगा इवन ऑड नंबर चेक करना है, बहुत प्रिटी मच सिंपल प्रोग्राम है। तो ये मत करना कि चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करना है, खुद से करना है, ठीक है। लॉजिक यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो डॉलर दिया हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डॉलर दे दिया, आप सोचोगे यार ये क्या है, तो डॉलर से भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं इसमें, ठीक है, इवन। फिर इसके बाद एज ग्रुप कैटेगरीज, तो पता ही होगा ये क्या होता है, कौन कौन से टाइप के होते हैं, एडल्ट, एडल्ट, सीनियर्स, टीनेजर्स, चाइल्ड, है ना। तो आप लोग किस में आते हो, ट्रायल में डाल दूंगा अपना टीनेज में, ठीक है। फिर आ गया आपका लीप चेकर्स, लीप लीप ईयर, सॉरी, लीप ईयर चेकर्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम हो गया टेम्परेचर कन्वर्टर, कि सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट या फॉरेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो लॉजिक और फॉर्मूला देख सकते हो, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। फिर नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि क्या है, छोटा छोटा प्रोग्राम है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो ये क्या हो गया, पूरा प्रोग्राम ही चुप गया। मैंने पूरा तो टाइप नहीं किया था। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, यही तो, बताना जितना प्रोग्राम चाहिए। डिस्काउंट कैलकुलेटर ये तो चाहिए ही चाहिए, इसी को दिया होगा, दूसरी क्लास में दिया होगा ना। तो अभी अपने को इधर है, बीएमआई कैलकुलेटर तो बहुत ही जरूरी है, ये तो जरूरी है। हाँ, क्योंकि आप हेल्दी हो कि नहीं हो ये तो फाइंड आउट करो, कि प्रोटीन की जरूरत है कि नहीं है। आप ले रहे हैं अपनी? खत्म होने वाला है। सच में? इतना बहुत है ना, क्योंकि कल ही इतना करना, इतना कर लो। फिर कल हम लूपिंग करेंगे, एरे करेंगे, स्ट्रिंग पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स करेंगे। तो प्ले राइट के इंटरव्यू में ज्यादा ये प्रोग्राम इधर कोड से नहीं पूछते हैं। रीजन इसका क्या है, कि जैसे जावा सेलेनियम का होता है, तो सबको पता है सेलेनियम, सबको पता है, राइट। तो वो जावा में घुस जाते हैं। जावा स्क्रिप्ट ज्यादा मुश्किल नहीं है, लॉजिकल प्रोग्राम्स थोड़े से पूछ सकते हैं, लेकिन वो प्ले राइट के अंदर घुस के पूछेंगे, लाइब्रेरीज के बारे में, कैसे सेटिंग्स करते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस, फ्रेमवर्क, ये सब चीजों पे ज्यादा घुसते हैं। तो बट ठीक है, प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट तो क्लियर रहना चाहिए ना आपका। ओके, तो आज की सेवा समाप्त करते हैं, कल कनेक्ट करते हैं सेम टाइम।